अगली खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से आ रही है, जहां जिले में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए कुछ युवा कबाड़ से जुगाड़ में लगे हुए हैं। इन युवाओं ने घर से निकलने वाले कचरे से पार्क को सजाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पूरे पार्क की बदहाल सूरत बदलने लगी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर खूबसूरत नज़ारा है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न जिला मुख्यालय में स्थित बाल उद्यान का। इसकी यह बदली सूरत कुछ युवाओं की सोच का नतीजा है। असल में सिंगरौली जिले के कुछ जागरूक युवाओं के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न घर और दुकानों से निकलने वाले कचरे में से कुछ चीज़ें निकालकर पार्क को सजाया जाए। बस फिर क्या था, यह सभी युवा जुट गए और देखते ही देखते पार्क की सूरत बदलने लगी। कबाड़ में फटे टायर जहां पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, वहीं प्लास्टिक की बोतलों का एक पूरा पेड़ खड़ा कर दिया। इन युवाओं ने इतना ही नहीं, पार्क में इधर उधर टूटे फूटे झूलों में भी नई जान डाल दी है। युवाओं का मानना है कि इसमें लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी आएगी और कचरे का उपयोग भी होगा और स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य भी यहाँ पूरा हो जाएगा। वाकई बेहद शानदार पहल है और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। इसके पहले आपको बता दें कि एक ऐसे ही पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर में कराया गया है। मध्य प्रदेश में यह दूसरा ऐसा पार्क होगा जहां घर से निकलने वाले कचरे को डेकोरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। हम लोगों ने 4R पार्क को डेकोरेट करने का मतलब 4R हमारा एक कॉन्सेप्ट है। उसके थ्रू हम लोग जैसे 4R मतलब रीयूज़, रिडक्ट, रिफ्यूज़ और रिसाइकल है ना, तो हम लोग उसी के थ्रू उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें थी उनका यूज़ करके डेकोरेशन करने का कोशिश किया है। जैसे टायर का यूज़ किया है हम लोगों ने, प्लास्टिक बॉटल्स का और जो फिल्टर्स के कैंडल्स होते हैं उसका यूज़ किया है, जिससे पार्क को खूबसूरत भी बनाया जा सके और उससे कुछ मैसेज भी दे सके हम, जैसे सफाई को लेके बच्चों को भी समझाया जा सके उसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक 4R का एक मेथड है। मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक 4R का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उसका मतलब ये है कि जैसे 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिफ्यूज़। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं होती हैं हम उनका उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। तो हम उन चीज़ों को क्या करें, या तो रिड्यूस कर लें या उसको किसी और तरीके से प्रयोग में लेके आकर अपने दैनिक जीवन में फिर से उपयोग में ले आएँ, रीयूज़ कर लें, या उसकी जो उपयोगिता है उसको थोड़ा सा कम करें जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, या फिर हम उस चीज़ों को उपयोग ही ना करें जो हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ख़राब चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है 4R से रिलेटेड है। और हमारा ये जो चाचा नेहरू पार्क था, हमारे शहर में जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें बहुत सारे कचरे हैं जो हमारे शहर से ही आते हैं, लोगों के माध्यम से ही आते हैं। हमने सोचा कि पूरे प्रदेश में अभी सिर्फ एक ही 4R पार्क डेवलप हुआ है जो इंदौर में बना हुआ है, और इस संभाग में ये पहला था और पूरे प्रदेश में दूसरा इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव किया गया है। एक नवाचार होता है कि हम कोई नई चीज़ करें अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नागरिकों के लिए, जो उससे एक संदेश दे सकें। उसी का एक नमूना है इस चाचा नेहरू पार्क को हम लोगों ने 4R पार्क के मेथड से डेवलप करना शुरू किया है। आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य यही है कि हम कैसे पुरानी और ख़राब वस्तुएं जो फेंक दी जाती हैं उसका उपयोग हम कैसे अपने दैनिक जीवन में फिर से सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे एक कॉर्नर है यहाँ पर, हम वहाँ पर कचरे के कितने प्रकार होते हैं और उस कचरे का उपचार किस तरीके से किया जाता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। और लगभग 200 टायर हमारे शहर में हम लोगों से इकट्ठे किए डोनेशन के तौर पर, कि किसी की दुकान है, 2-4 टायर आप दे दो, 2 टायर आप दे दो, और उसी टायर को यहाँ पर ब्यूटीफाई करने की कोशिश किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर उन टायरों को लगाकर हम लोगों ने ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। हमारे झूले ख़राब थे तो हमने टायर को यूज़ किया, उसमें झूले बच्चों को तैयार कर दिया। यहाँ कॉर्नर में बहुत सारे ऐसे पुराने कबाड़ पड़े थे और इसका दूसरा नाम मैं बोल सकता हूँ कबाड़ से जुगाड़। मतलब जो कबाड़ हमारे यहाँ पड़ा हुआ था उसके हम लोगों ने जुगाड़ के माध्यम से यहाँ पर फिर से यूटिलाइज़ करना शुरू किया। यहाँ 3-4 ऐसी बच्चों को खेलने की चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं जो कि कबाड़ में पड़ी हुई थी, उसको हमने रीयूज़ किया
कि अगर वो चीज़ें फालतू कबाड़ में हैं तो उसको रीयूज़ करके हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बच्चों को खेलने के लिए बढ़िया एक उसके लिए खिलौना तैयार कर दिया गया है। ठीक। ये आपने देखा, ये पीछे जो प्लास्टिक का एक पेड़ बना हुआ है, इसके माध्यम से हम संदेश ये देना चाहते हैं अपने समाज और सोसाइटी के लिए कि हमारा इस तरीके से दैनिक जीवन काल चलता रहा, हमारी आदतें नहीं सुधरी, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है कि पेड़ में पत्तियां नहीं रह जाएंगी, पेड़ सूख जाएंगे, या फिर प्लास्टिक और इनके ही हमारे आसपास के चारों तरफ का माहौल बन जाएगा। बस एक छोटी सी संदेश है चीज़ों को फिर से दोहराने की, उसका यूज़ सुनिश्चित करने की और लोगों को बताने की कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 भी आ रहा है, उसमें आप सबका सहयोग भी रहे और साथ में जो यूज़ करके चीज़ें फेंक देते हैं उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सबका सहयोग बना रहे।